प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है हम वो 10th क्लास का जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी बेटा आज हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस यानी हम जो हमारी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम होती है, वर्ड प्रॉब्लम होती है, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमने मेथड यूज़ करे थे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ड प्रॉब्लम होती है कितने टाइप की होती है और फिर हम टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम या एप्लीकेशंस जो भी होती है क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम की, उसको हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ठीक है बेटा, तो उन टाइपों को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन जब हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो सॉल्यूशन है उनमें से एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है, एक वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करती है। जैसे अगर हमने बाय कंडीशन ही हमने बोला है कि नेचुरल नंबर फाइंड करने, बट कोई एक सॉल्यूशन नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हमारी जो डिफाइंड कंडीशन है या प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंडीशन है उसको नहीं सेटिस्फाई करता है, तो उस सॉल्यूशन को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ कम टू द पॉइंट कि जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसको हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, तो वो बता देता हूँ बेटा आपको। वर्ड्स प्रॉब्लम बेटा, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे वो है कि आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगी, उसको लैंग्वेज में बना रखा होगा। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मेन कैटेगरी। सम लिख देते हैं, फॉलोइंग सम ग्रुप्स के लिख देता हूँ बेटा। ठीक है, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। और दूसरी पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। एजेस मतलब आयु ऑफ पर्सन यानी जो भी व्यक्ति है उसकी आयु से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। तीसरा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है बेटा, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। फिर जो 4th कैटेगरी में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मेंसुरेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम प्लेन फिगर्स या जो ज्योमेट्री है, प्लेन ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो हमारी इन कैटेगरी में फॉलो नहीं होगी उसे हम कहेंगे बेटा मिसलेनियस प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी यहाँ पे हम नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, यानी जैसे कि कॉन्जुगेटिव नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, 2 डिजिट नंबर हो गया, सारी प्रॉब्लम इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे जो नंबर से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस ऑफ पर्सन, यहाँ पे व्यक्ति की आयु से संबंधित प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। जैसे बोला था ना कि राम की आयु मोहन की आयु से इतनी है और 3 साल बाद वगैरह वगैरह, इस तरह की प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी वो बेस्ड है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। जैसे किसी क्या कहते हैं बस की स्पीड या ट्रेन की स्पीड या कोई बोला जाए कि बोट एंड स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम, सब इधर इंक्लूड होगी जो हमारी टाइम और डिस्टेंस या स्पीड से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की कैटेगरी है वो है मेंसुरेशन के ऊपर, यानी यहाँ पे एरिया से, पैरामीटर से, यानी कोई आपको प्लेन फिगर दे देगी, चाहे वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या आपको राइट एंगल ट्रायंगल है वगैरह वगैरह दे रखा होगा, किसी का एरिया दे रखा होगा, किसी का कुछ वो दे रखा होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम मिसलेनियस प्रॉब्लम। जो हमारी मेन कैटेगरी में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको हम मिसलेनियस का नाम दे देंगे। अब मेन बात आती है बेटा, वर्ड प्रॉब्लम अधिकतर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम ही रही है।
प्रॉब्लम ये रही है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा होता है कि अधिकतरों का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं आपकी भी रही होगी, मतलब मोस्टली बच्चे ऐसा कहते हैं मेरे से कि वर्ड प्रॉब्लम में उनको दिक्कत आती है। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को दिक्कत आने का सवाल तब बनता है जब हम उसको ढंग से केयरफुली काम नहीं करते, उसके ऊपर फंक्शन नहीं करते। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, सिंपल एक एल्गोरिदम के माध्यम से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक मोस्ट कॉमन मेथड की तरफ मूव करेंगे। क्या करते हैं बेटा, वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपके सामने किसी भी टाइप की कैटेगरी की वर्ड प्रॉब्लम हो, बेसिकली चाहे इस चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हो या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर से हो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो प्रॉब्लम किस टाइप की है। ठीक है, यानी रीड करो प्रॉब्लम को और आइडेंटिफाई कर लो कि नोन और अननोन क्या क्या उसके अंदर है। ठीक है, अब जो भी अननोन चीज़ें उनको ट्रांसलेट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। वर्ड प्रॉब्लम को हमें ट्रांसपोर्ट कर देना है किसके अंदर, ट्रांसपोज किसके अंदर कर देना हमारे को, इक्वेशन की फॉर्म में। अब जो इक्वेशन बनी है उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में जो भी सॉल्यूशन आएगा, जो काम का है उसे एक्सेप्ट करना है, जो काम का नहीं है उसे रिजेक्ट कर देना है। ठीक है ना, एक मैं सिंपल एल्गोरिदम लिख देता हूँ, अगर थोड़ी सी आप उसके अकॉर्डिंग करो तो एल्गोरिदम थोड़ी सी हम बात कर देते हैं इसके ऊपर। एल्गोरिदम तो सबसे पहला एल्गोरिदम का मतलब होता है बेटा किसी वर्क को स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना, यानी काम करना, यानी जो हमारा एक टास्क है उसको स्टेप बाय स्टेप काम करना है उसके ऊपर। तो पहला काम क्या है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको करना है रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन्स। जो भी उसके अंदर अननोन्स है उनको आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फॉर्मुलेट इक्वेशन या इक्वेशंस होगी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन बाय कंसिडरिंग unknowns as x, y, z एक्सेट्रा। यानी क्या करना है, फॉर्मुलेट इक्वेशन, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले में स्टडी करें, तो इक्वेशन या इक्वेशंस को फॉर्मुलेट करो जो अननोन है उनको एक्स वाई जेड कंसिडर करके। और कैसे, किसके बेस पे हम फॉर्मुलेट करेंगे इक्वेशन, गिवन कंडीशंस के बेस पे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, स्टेप थर्ड क्या होता है, सॉल्व द इक्वेशन, और अगर एक से ज़्यादा है तो इक्वेशन फॉर अननोन। अननोन आपने वेरिएबल जो होते हैं वही माना होगा, अननोन्स यानी वेरिएबल को। ठीक है, एंड गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। रिजेक्ट करना है हमें द सॉल्यूशन which does not satisfy given condition। ठीक है बेटा, बस ये थोड़ी सी मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डील करने के लिए बातें लिख दी हैं। क्या करना है, सबसे पहले रीड द गिवन प्रॉब्लम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द अननोन्स। क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो और अननोन्स को क्या करो, पहचानो। फॉर्मुलेट इक्वेशन या इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, या कंडीशन हो सकती हैं बाय कंसिडरिंग अननोन एज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। अब जो गिवन कंडीशन है उनके बेसिस पे आप एक्स वाई जेड कंसिडर करो अननोन को और इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दो। नाउ सॉल्व द इक्वेशन या इक्वेशंस फॉर अननोन्स या वेरिएबल के लिए एंड गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और उनसे आवश्यक सॉल्यूशन प्राप्त करो। नाउ लास्ट में रिजेक्ट द सॉल्यूशन विच डज नॉट सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता उन सॉल्यूशंस को या उस सॉल्यूशन को हमें रिजेक्ट कर देने।
ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा तो इसके बारे में क्लियरेंस मिली होगी। अब बाकी क्लियरेंस हम क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होगी, मैं इनके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा हूँ। तो हम टाइप वाइज प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स पे, फिर ऐसे प्रोसीड करेंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स के ऊपर स्टडी करेंगे। जब तक आप इसे ऐसी रफ के लिए नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा, आपकी जो फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, यानी यहाँ हम जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सभी की सभी नंबर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ बातें क्वेश्चन के जरिए भी सिखाता जाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन है बेटा, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। कह रहा है कि दो ऑड पॉजिटिव जो कॉन्जुकेटिव ऑड नंबर्स है उनका जो स्क्वायर का जो सम है वो हमारा 394 है। नाउ फाइंड देम, उन्हें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई 2009 में आ रखा है और 17 में आ रखा है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सीबीएसई बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको, या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन होंगे एक्सपेक्टेड, या सीबीएसई की जो सैम्पल पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको ही कराऊंगा। यानी 101% आपके कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन आपके इंक्लूड होने वाले हैं। तो चलिए बेटा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये कहता है कि दो जो ऑड पॉजिटिव कॉन्जुकेटिव इंटीजर है उनका जो सम का स्क्वायर का जो सम है वो 394 है, हमें उन्हें फाइंड करना है। तो चलिए बेटा कैसे करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने बताया था आपको प्रॉब्लम केयरफुली रीड करना है, तो हमने वो काम तो कर लिया और हमें पता चला है कि जो अननोन है यहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर है। नाउ लेट कर लेते हैं, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2 है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैंने x तो लिखा पहले, ठीक है, और दूसरा x प्लस 2 क्यों लिया। देखो बेटा, इसके लिए आप थोड़ा सा ना यहाँ जानकारी ले लो। अगर ऑड नंबर मान लो, पहला ऑड नंबर है 3 है और दूसरा 5 है, अगर आपने इसको x कंसिडर करा तो आप बताओ अगला इससे कितना ज़्यादा है। 5 में से 3 जाएंगे, 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 प्लस ही तो हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा। तो इसीलिए अगर हमने एक को x लिया है तो दूसरा उससे कितना ज़्यादा होगा, ऑड नंबर, वो 2 ज़्यादा होगा। क्लियर है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन कंडीशन है कि दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो कितना दिया हुआ है, 394 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें कि जो स्क्वायर है इसका और दूसरा x प्लस 2 का जो स्क्वायर है, इन दोनों का जो सम है वो 394 गिवन है। क्लियर। चलो बेटा, नाउ ये x स्क्वायर तो एज इट इज रहा। नाउ इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई और 2 की अपनी तरफ से यानी 4x और इक्वल्स टू 394। नाउ बात करते बेटा, ये दोनों भैया हैं तो इनको जोड़ देते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x वाली टर्म को पहले और ये 4 एज इट इज़, और वो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वहाँ पे 0 बचेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे बचेगा हमारा ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का 390। अब पूरी इक्वेशन हमारी 2 से डिविजिबल है यानी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, बचेगा कितना 1 और 2 9 ज़ा 18 और बचेगा कितना 1 हमारा और 2 5। क्लियर है। अब ये हमारी फॉर्मुलेट हो गई इक्वेशन। याद करो एल्गोरिथम में, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, उसके बाद में आइडेंटिफाई अननोन आइडेंटिफाई करें, फिर जो फॉर्मुलेट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या जो भी इक्वेशंस थी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन, अब उसे सॉल्व करना है। वही तो चल रहा है, अब इक्वेशन बना दी, इसको सॉल्व करना है। तो नाउ हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो 1 है और जबकि कांस्टेंट टर्म है 195 है माइनस में, है ना। लेकिन हमें जब मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी, तो सिर्फ हमें क्या करना होता है कि पॉजिटिव ही यूज़ करना होता है, यानी आ जाएगा हमारा 195 ही आ जाएगा। तो इसके फैक्टर करते हैं बेटा, 5 कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स बेटा, और नेक्स्ट कितना जाएगा, बचेगा हमारा कितना, हमने 15 में चला गया तो बचेगा 4, 5 9 टाइम जाएगा। फिर ये तो जाएगा बेटा 3 से 1 और 3 3 और ये 13 से जाएगा 1 टाइम है। ठीक है,
तो ये हमारे पास में नंबर आए, 3 फैक्टर्स आए, लेकिन हमें इन तीनों में से सिर्फ 2 फैक्टर ऐसे चुनने हैं जो मिडिल टर्म भी डिटरमाइन कर दे। क्लियर है? तो नाउ देखो बेटा, यहाँ पे 5 3 = 15 और 15 में से अगर 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा, और जब प्रोडक्ट करोगे उनका 195 ही आएगा। क्लियर है? नाउ तो ब्रेक करते हैं इसको, x² और प्लस के अकॉर्डिंग जो बड़ी संख्या है वो हम लिख देते हैं 15 और माइनस दूसरा क्या लिख देते हैं 13x, और जबकि ये हमारा 195 जैसा है वैसे ही, और उस साइड पे हमारा 0 है। नाउ फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन आउट करते तो x + 15 हो जाएगा, माइनस 13 लिया हमने बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा x + 13 1 हो जाएगा, और फिर 13 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको हम क्या करते हैं बेटा, बाहर निकाल लेते हैं, और x - 13 यहाँ पे बचा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ बेटा एक बार इस वाले भैया को 0 और एक बार इस वाले भैया को 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा -15 और यहाँ से आ जाएगा 13। अब बेटा लास्ट वाला स्टेप नोट करो बेटा, मेरा गिवन कंडीशन थी कि हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन जो निकला है वो माइनस में भी निकला एक, तो रिजेक्ट करना है जो हमारी कंडीशन, जो गिवन डिफाइंड कंडीशन है उसको फॉलो ना करें, यानी ये तो हो नहीं सकता। ये सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं हो सकता पॉजिटिव नंबर की। तो फर्स्ट नंबर है तो वो हो गया हमारा 13, तो रिक्वायर्ड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स और क्या हो गया हमारे बेटा, देखो पहला x था वो 13 हो गया, और दूसरा था x + 2 यानी 13 + 2 यानी वो हो गया 15, दैट इज 13 एंड 15 है हमारे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए बेटा, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कहता है क्वेश्चन सेकंड, वो कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कह रहे कि 2 ऐसे नंबर फाइंड कीजिए जिनका सम तो 27 हो और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो 182 हो। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए बेटा इसका सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा, तो लेट कर लेते हैं 2 numbers are x and 27 minus x। कुछ तो बात दिमाग में आ रही होगी कि भाई x लिया और फिर 27 माइनस एक्स कैसे लिया। चलिए हम बात करते हैं बेटा। तो मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन में ही सीखते जाएंगे। आप मानो कि आपके पास में 2 नंबरों का सम 10 है, आपको बताया जाता है कि इनमें से एक नंबर क्या है 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। आप बिल्कुल जल्दी से बोलोगे 7 होगा, लेकिन सोचो 7 को कैसे लिख सकते हैं हम। 10 माइनस पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ही तो आएगा। तो वही सोचो, एक नंबर हमने x लिया और उन दोनों का जो जोड़ था वो कितना था 27 था, तो दूसरा क्या आएगा बेटा उस 27 में से x। जैसे यहाँ 2 नंबर थे 3 और 7 थे, उन दोनों का सम कितना था 10 था। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा 10, यानी सम में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल है। नाउ कभी भी ऐसा दे रखा हो, सम दे रखा हो, तो आपको एक को x कंसिडर करना है और दूसरे को सम में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्लियर है। तो अब बात क्या कहता है बेटा, इनका जो प्रोडक्ट है वो 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको हम बेटा सेपरेट करते हैं चीज़ों को, यानी एक ही तरफ ले जाते हैं और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं। तो मानो उधर को चले गए सारे के सारे, तो 27x और उधर वाला क्या रहा प्लस का 182 रहा और एक साइड में 0। अब a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, कांस्टेंट टर्म c 182 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 182 ही आएगा। तो 182 का हम यहाँ पे चलो इधर साइड में फैक्टर कर लेते हैं,
182, पहले इवन नंबर है तो इवन से 9 और ये 1, 7 से चला जाएगा बेटा, 7 1 जा और 7 3 जा। क्लियर। नाउ मिडिल टर्म 27 भी बनानी है और इन्हीं फैक्टरों का हमें यूज़ करना है। तो 2 7 जा 14, 14 प्लस 13 27 ही हो गया हमारा। तो नाउ हम लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का साइन नहीं आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। नो यहाँ से कॉमन निकालेंगे, पहले x आएगा कॉमन तो इतना बचेगा, माइनस 13 निकालेंगे तो x माइनस 13 1 जा 13 हो जाएगा और बचेगा 5 तो 52 बना देगा तो 13 4 जा। ठीक है, अब ये पूरी टर्म को बाहर कॉमन निकालो, x माइनस 14 हो जाएगा और x माइनस 13। यहाँ से हम बात करते बेटा कि x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही हैं। ठीक है बेटा, ना हमारा जो नंबर थे वो x और 27 माइनस x था। नाउ व्हेन x इक्वल टू 14 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस x की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 13 हो जाएगी। और व्हेन x इक्वल टू 13 है तो 27 माइनस 13 की वैल्यू क्या जाएगी, 14। हेंस रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गए, रिक्वायर्ड नंबर्स आ गए हमारे। हम लिख सकते हैं बेटा 14 पहले केस में, 14 एंड 13 और यह ऐसे लिखा होगा 13 एंड 14, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड ए नेचुरल नंबर whose square diminished by 84 is equal to thrice of 8 more than the given number। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी कई बार आ रखा है बेटा। कहते हैं कि हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड करना है जिसमें से अगर हम 84 सब्ट्रैक्ट करें तो 84 सब्ट्रैक्ट करने के बाद में वो नंबर किसके इक्वल हो जाता है, थ्राइज ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। यानी अगर नंबर के अंदर 8 जोड़ दे उससे भी 3 गुने के बराबर हो जाता है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन करते हैं इसे। नाउ रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर क्या लेते हैं बेटा, लेट द नेचुरल नंबर बी x है। क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर में से अगर हम 84 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल्स टू थ्राइज ऑफ नंबर से 8 मोर देन के। क्लियर है, तो ये तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये 84। नो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3x और प्लस 3 8 जा 24 हो जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर हो रही है, सिंपल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली और कांस्टेंट टर्म है, तो एक तरफ लिया हो सबको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 तो है ही है और माइनस 24 हमारा इधर आ जाएगा, उधर 0। और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो 3x ही रहा बेटा, 84 में 24 ऐड करेंगे तो 4 और 4 8 और 8 और 2 10 और उधर 0। ना उसको कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म में -108, तो 108 का ही फैक्टर कर लेते हैं बेटा, बस हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 से 5 4, अगेन 2 से 2 और ये 7, फिर हम 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। नाउ बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, 3x बनाना है और इन फैक्टर्स का यूज़ करना है। फैक्टर इतने सारे, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड होता है, हमें इसमें से पिक करने 2 फैक्टर ऐसे चुनने होते हैं कि जिनका प्रोडक्ट a और c के इक्वल आ जाए और सम या डिफरेंस जो भी है वो मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। नाउ बात करते हैं हम
इधर से 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अगर हम 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ हो तो गया बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, यानी हो जाएगा 12x, लेकिन अब ये माइनस का नहीं आएगा, अब ये हो जाएगा प्लस का 9x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और जो बड़ी वाली है यानी 12 में से 9 जाएंगे, 12 में से 9 तो माइनस का 3x बचेगा। बाकी क्वेश्चन यहाँ करें बेटा, हम स्टार्टिंग के दो में से कॉमन निकालते हैं, तो x यहाँ बचेगा बेटा x माइनस 12, अगेन यहाँ से प्लस का हमारा क्या आ रहा है 9 बाहर आ रहा है, तो 9 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस कितना आएगा 9 1 ज़ा और बचेगा 1 8, तो 18 बना देगा, तो 9 2 ज़ा और इक्वल्स टू 0। अब ये कॉमन टर्म है, ये दिखा रहा है कि आपने सही करा है, तो आप यहाँ इस पूरी कॉमन टर्म को बाहर निकालो, तो x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 12 को एक बार 0 और एक बार x प्लस 9 को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू 12 आ जाएगा और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस का 9। क्लियर है। अब हमारे पास में दो वैल्यू हैं, यानी दो सॉल्यूशन है। क्या हमें कोई सॉल्यूशन यहाँ पे रिजेक्ट करना है, नहीं करना है? ऑब्वियसली यहाँ पे बोला गया था नेचुरल नंबर, लेकिन -9 तो नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन का, बट यहाँ पे कंडीशन को भी तो फॉलो करना है हमारे को बेटा। तो कंडीशन कहती है नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो 12 हमारा नेचुरल नंबर रहा। ठीक है, तो हैंस रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर जो हो गया, रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर जो हो गया, नेचुरल नंबर इज 12। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 इक्वल्स 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन कहता है बेटा एक नेचुरल नंबर है, अगर उसमें 12 से उसको बढ़ा दिया जाए या उसमें 12 बढ़ा दिया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो वो अपने रेसिप्रोकल के 160 टाइम हो जाता है। तो उस नंबर को हमें फाइंड करना है। लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। ये एनसीईआरटी एग्जाम पर बुक का है बेटा और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। तो लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द नेचुरल नंबर जो है बी एक्स है। इसके बाद में देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे कि अगर नंबर में 12 ऐड कर दें, ठीक है, तो चलिए बेटा 12 ऐड कर दें तो हो जाएगा x प्लस 12 और ये इक्वल हो जाता है 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो नंबर का रेसिप्रोकल 1/x होता है। मैं रेसिप्रोकल 1 बाय करके कर देता हूँ उसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ना हो। यहाँ पे पहले अप्लाई करते हैं बेटा ब्रैकेट और उधर 160 डिवाइड में x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 12 हो जाएगा और उधर 160, तो x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल्स टू 160 और यहाँ x स्क्वायर प्लस 12x ट्रांसपोज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ ले आते हैं उसे और वहाँ बचेगा 0। तो कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है x स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म 160 है माइनस में, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 160 आएगा, तो उसका फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे 160। 2 से करें तो ये हो जाएगा हमारा, फिर 2 से करें तो 4 और फिर 2 से 20 के फॉर्म में आ जाएगा। चलो बेटा, ये फैक्टर करके आपको दिखा दिए। अब हमें 12 लाना है मिडिल टर्म, तो 12 कैसे आएगा बेटा देखते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20 और ये 2 4 और ये 8। 20 में से अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आ जाएगा बेटा, बिल्कुल क्लियर है। तो वो यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं प्लस का है ना बेटा ये, तो 20x और माइनस की बात करें हम तो 8x, ताकि प्लस का क्या बचे
12 बचे और ये -160 एज इट इज। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बेटा। अब हम स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं और बाद वाली 2 में से। तो ये तो बचेगा 20 और ये -8 निकालेंगे तो 8 1 टाइम जाएगा प्लस 8 जाएगा हमारा 2 टाइम, क्योंकि देखो माइनस कॉमन लेते तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों सेम हो गए, x + 20 और x - 8 = 0। तो एक बार हम इसको =0 रखते हैं और एक बार इसे =0 रख देते हैं। तो यहाँ से तो आ गया -20 और यहाँ से आ गया +8। तो 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है, बट हमें बोला था नेचुरल नंबर। तो हेंस रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर इज 8। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, कहता है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। कह रहा है 2 नंबरों का जो सम है वो 15 है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 है, फाइंड द नंबर्स। कह रहा है यदि इनके जो रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 है तो हमें उन नंबरों को फाइंड करना है। अब देखो बेटा, नंबरों का सम दिया है, तो मैंने स्टार्टिंग में भी पहले क्वेश्चन में इस तरीके से बताया था कि अगर एक क्वेश्चन को हम अगर उनका सम दिया जाए तो एक नंबर को x कंसिडर करते हैं, दूसरे को कैसे, उसके सम में से सब्ट्रैक्ट करके करते हैं। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा। लेट द नंबर्स बी x एंड नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 15 - x होगा। ठीक है, नौ बात करते हैं कि इनका सम तो 15 ही है, लेकिन इनके रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x होगा और उसका क्या होगा 1/15 - x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा बेटा 1/x + 1/15 - x = 3/10। ठीक है, नाउ इसके आगे ब्रैकेट लगाया और इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके। तो x और 15 - x एलसीएम ले लें तो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 15 - x और प्लस x की इधर हो जाएगी तो x और ये हो जाएगा 3/10। ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा बेटा 15 अपॉन में इसको मल्टीप्लाई कर दें 15x - x² और = 3/10। यहाँ से भी कट कर सकते हैं बेटा हम, इसको 3 1 जा और 3 5 जा। अब क्रॉस कर दें इधर, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 50 क्रॉस करने पे मल्टीप्लाई और इसकी 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15x - हमारा x²। क्वाड्रेटिक बन रही है, लेकिन x² कोफिशिएंट जो है यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए ट्रांसपोज कर देते थे। अब a जो है यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है और कांस्टेंट टर्म 50 है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा। तो 50 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो मिडिल टर्म हमें 15 लानी है, तो 5 2 जा 10 हो गया बेटा। 10 में से माइनस का 10x और माइनस का 5x प्लस का 50 = 0। स्टार्टिंग की 2 टर्म में से तो x - 10 बचेगा, -5 कॉमन लेंगे तो x - 10 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन आउट कर लेते हैं एक जैसे, ठीक है। तो x - 10 को एक बार 0 रख दिया बेटा और x - 5 को एक बार 0, तो यहाँ से 10 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं हमारे जो नंबर थे, तो रिक्वायर्ड नंबर देख लो बेटा। रिक्वायर्ड नंबर्स जो थे, पहला क्या था x, यानी x अगर हमने क्या ले लिया 10, तो दूसरा क्या होगा बेटा 15 - x यानी
15 माइनस 10 यानी 5। और ऐसे हो सकता है कि पहला नंबर हमारा 5 है, तो 15 माइनस x का मतलब 15 माइनस 5 यानी 10 हो गया। दैट इज़ रिक्वायर्ड नंबर जो हो गए हमारे, यहाँ लिख सकते हैं, यानी दोनों केस में 5 और 10 आ रहा है, तो ये हो गया 5 एंड 10। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, जल्दी से आप इनको नोट कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। वो कहते थे डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। देखो दो पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, और जो छोटा नंबर है उसका जो स्क्वायर है इज 8 टाइम्स द लार्जर। तो वो लार्जर नंबर जो है उसके 8 टाइम है, यानी 8 टाइम है। फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर्स को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी बुक का है और सीबीएसई जो बोर्ड है 2014 में भी आ रखा है। ठीक है, तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। बेटा यहाँ ना थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरीके से कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर का कंसीडर करते टाइम में हमारे को वहाँ पे डिफाइन भी करना पड़ेगा कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। देखो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है, कभी कभी क्वेश्चन की जरूरत के हिसाब से हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसमें इक्वेशन जब फॉर्म करेंगे वो 1 वेरिएबल में करेंगे। तो लेट द नंबर ले लेते हैं बेटा, लेट द नंबर्स, यानी जो पॉजिटिव नंबर है बेटा आर एक्स एंड वाई एंड, या वेयर लिख देते हैं बेटा। ठीक है, वेयर मैंने डिफाइन कर दिया है कि जो वाई है वो लेस देन एक्स है। ठीक है, यानी जो वाई है छोटा नंबर है। नाउ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 180। तो भैया इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, उन दोनों का डिफरेंस यानी बड़े का स्क्वायर बड़ा होता है, छोटे का छोटा। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि जो x का स्क्वायर है माइनस y का स्क्वायर है वो 180 है। ये इक्वेशन फास्ट फॉर्म कर दे। अगेन उन्होंने बोला है बेटा, यहाँ देखो दो गिवन कंडीशन है। अगेन उसने बोला है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है यानी जो y स्क्वायर है वो इक्वल है 8 टाइम ऑफ, सिर्फ नंबर के इक्वल, उसके स्क्वायर के नहीं नंबर के। ये हो गया हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो देखो बेटा पुटिंग वैल्यू ऑफ y स्क्वायर, ठीक है, इन फर्स्ट, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के प्लेस पे 8x रख दिया और वहाँ 180 ट्रांसपोज कर देते हैं बेटा। यहाँ लाके 180 का ही फैक्टर करने बेटा हमें यहाँ पे, तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं 180, 2 से 90, 2 से हो जाएगा 45, अभी तो 3 से जाएगा, 3 1 और 3 5 हो जाएगा, और अगेन 3 5 और 5 से 1। तो नाउ मिडिल टर्म हमें 8x यानी 8 बनानी है और इसी फैक्टर में से निकालने हैं। तो देखो बेटा यहाँ से बना सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 18 और 18 में से 5 2 ज़ा 10 बन गया हमारा, यानी हमारा 8 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 10x और ये माइनस का 180। क्लियर है, थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा हमें। तो x 18 हो जाएगा और माइनस में, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 10 लेंगे, तो x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ x माइनस 18 कॉमन है, बाहर निकाला, और ये यानी x और प्लस ये 10 एज इट इज़, तो 0। x माइनस 18 रहा एक बार इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 18 आ गया और यहाँ से आ गया माइनस 10। हम x की वैल्यू को नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव नंबर बोला है, तो श्योरली हमें ये वाला पार्ट रिजेक्ट करना पड़ेगा। नाउ अभी तो एक नंबर आया हमारे पास में, अब नाउ हमारे पास में जो y का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स ऑफ x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम हो जाएगा 18। तो यहाँ से सामने अब रूट प्रोवाइड करा देते हैं 8 इंटू 18,
तो यहाँ हो गया बेटा हमारा प्लस माइनस, इसमें से आ जाएगा बेटा हमारा 2 बाहर, और यहाँ से 2 इसको देंगे तो 36 हो जाएगा, तो वहाँ से 6 बाहर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 12 आ जाएगा। लेकिन हमें माइनस वाला रिजेक्ट करना है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो 12 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर कौन से हो गए बेटा? रिक्वायर्ड नंबर्स आर हमारा कौन से बेटा? पहला नंबर कौन सा था? 18 और दूसरा 12। तो हम लिख सकते हैं पहले 12 एंड 18, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में बहुत कराएं, लेकिन अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है बेटा अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। कह रहे हैं कि एक 2 डिजिट का जो नंबर है वो 4 टाइम है सम के और 3 टाइम में उन दोनों के डिजिट के प्रोडक्ट के। क्लियर है? तो हमें वो 2 डिजिट का नंबर फाइंड करना है। ये CBSE 2016 का जो CBSE बोर्ड है उसके अंदर आ रखा है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो हमें पता है बेटा वही पुरानी प्रोसेस को यूज़ करते हैं हम। पहले टेंस प्लेस डिजिट को कंसिडर करते हैं। तो लेट द टेंस एंड यूनिट प्लेस digits are x and y respectively, ठीक है बेटा। तो जो टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने x माना और यूनिट प्लेस के डिजिट को y माना, तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा? 2 डिजिट नंबर जो होगा हमारा वो हो जाएगा n इक्वल टू, आपको पता है बेटा 10x प्लस वाई, ठीक है। किसी भी नंबर को हम ऐसे जनरली अगर मैं बताऊँ आपको कि आप 35 को लिख सकते हैं, तो 35 को कैसे लिखेंगे बेटा? 10 इंटू 3 प्लस 5, यानी अगर हमें यूनिट और वो नहीं पता टेंस प्लेस डिजिट है तो एक को हम x ले लेते हैं और एक को y ले लेंगे। जैसे यहाँ 3 हमारी टेंस प्लेस डिजिट थी, यानी ये यूनिट और ये टेंस, तो इस तरीके से नंबर बनता है। हर किसी 2 डिजिट नंबर को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलो बेटा नंबर हमारा ये बना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो ये नंबर है ना बेटा, ये क्या है? 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स के और उनके, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो 10x प्लस वाई है वो 4 टाइम है सम ऑफ डिजिट, यानी पहला डिजिट x और दूसरा y, ठीक है। नाउ ये हो गया 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x प्लस 4y। नाउ वेरिएबल साइड को वन साइड में कर देते हैं, तो 10x माइनस 4x प्लस हमारा y एज इट इज़ है माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा? यहाँ से बचेगा हमारा 6x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3y इक्वल्स टू 0। पूरे की पूरा 3 से डिविजिबल है, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू आ जाएगा 2x। ये बना देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगेन उसने क्या बोला है बेटा? अगेन उसने बोला है कि जो ये 2 डिजिट का नंबर है ये डिजिट के प्रोडक्ट के क्या है? 3 टाइम के इक्वल है, यानी 10x प्लस वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम ऑफ x एंड y के प्रोडक्ट के। नाउ सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, नहीं y को हम रिमूव कर देते हैं। तो ये देखो बेटा 10x प्लस वाई के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं? 2x और इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू 2x यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 10 और ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा हमारा 12x, और उधर हो जाएगा बेटा हमारा 2 3 जा 6x, ठीक है, और ये स्क्वायर, ठीक है। ना सबको उधर ले जाते तो 6x स्क्वायर हो जाएगा हमारा
और माइनस 12x इक्वल्स टू 0। तो 6x बाहर निकालते तो ठीक है, 6x कॉमन निकाला, 6 1 6 और ये 2 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि 6x एक बार को 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 2 को 0 रखेंगे। तो यहाँ से x 0 तो हो नहीं सकता, यहाँ से x 2 आ गया। बेटा 0 क्यों नहीं हो सकता? देखो हमने x माना है टेंस प्लेस डिजिट को, और किसी भी 2 डिजिट नंबर में जो टेंस प्लेस डिजिट है वो कभी 0 नहीं होती। ठीक है, जैसे ये है एक यूनिट और ये टेंस, तो ये कभी 0 नहीं हो सकती। 0 होगा तो हम खाली इसको, अगर 0 हुआ यहाँ पे तो 0 5 का मतलब तो सिर्फ 5 हुआ ना। तो कभी भी जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 0 नहीं होती। तो इस वाले कंडीशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा, यानी ऑब्वियसली जो x है हमारा, यानी जो टेंस प्लेस डिजिट है वो 2 है। अब यूजिंग फर्स्ट से हम देखते हैं बेटा y इक्वल्स टू 2x है, y इक्वल टू 2x। यहाँ देखे बेटा, सिंस यहाँ लिख देता हूँ टेंस प्लेस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर कैन नॉट बी 0, सो x शुड नॉट इक्वल टू बी 0। तो सिर्फ क्या लेंगे हम हेयर, x क्या लेना पड़ेगा हमें, x इक्वल टू ओनली 2। तो y कितना जाएगा, y आ जाएगा 2 इंटू एक्स के प्लेस पे हम 2 रखेंगे, तो y आ जाएगा बेटा हमारा 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, वो था बेटा हमारा स्टार्टिंग में, देखो n इक्वल टू 10x प्लस वाई, यानी 10x प्लस वाई। 10 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना है बेटा हमारे को 2, और y के प्लेस पे 4, यानी हो जाएगा 20 प्लस 4 दैट इज 24। तो यही वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इजी था, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। है वैसी कंडीशन जो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले में पढ़ रहे थे, बट यहाँ थोड़ा सा हमारे को लास्ट में जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बस यही थोड़ा सा हमारा यहाँ पे होगा, चेंज आएगा। अदरवाइज तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी हमने खूब पढ़ी है, वहाँ पे 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को। तो खैर आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। मैं आपको एक लास्ट तरह का क्वेश्चन जो नंबर के ऊपर बेस्ड है, यानी वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, वो कराता हूँ, फिर हम टाइप को फिनिश करेंगे। चलिए बेटा आपका अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8। The denominator of a fraction is 1 more than twice the numerator if the sum of the fraction and its reciprocal is 2 और ये 16/21। Find the fraction। कह रहा है एक फ्रैक्शन है जिसका जो न्यूमरेटर है क्या है, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है ट्वाइस करें और उससे भी 2 ज़्यादा के इक्वल है। क्लियर है? और फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का हमें सम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड में आ रखा है 2016 में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और ये हमारा इसके अंदर नंबर के अंदर लास्ट टाइप भी है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, तो लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन और x एंड y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया, x एंड y। तो जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, फ्रैक्शन होगा हमारा x अपॉन में y। ठीक है, हम ये x और y फाइंड करना है, बट इन्होंने गिवन है जो हमारा डिनोमिनेटर है, यानी जो y है हमारा, कह रहे हैं ना द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर। तो यानी जो y है वो 2x प्लस 1 के इक्वल है। क्लियर है यहाँ से? अब जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना है। देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा,
ये मान लेते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन कि जो फ्रैक्शन है यानी x प्लस वाई और इसका जो रेसिप्रोकल है यानी y प्लस एक्स, इसकी जो वैल्यू दी है इन्होंने 2 और ये 16/21 दी है। नाउ x तो x ही रहने देते हैं, y के प्लेस पे 2x प्लस 1 और प्लस अगेन y के प्लेस पे 2x प्लस 1 और यहाँ x, और ये हमारा 2 और ये 16/21 एज इट इज़। अब सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर दे, पहले क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना बेटा, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो x और ये 2x प्लस 1 आ जाएगा। इसको भी मूव कर देते हैं बेटा, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर देते हैं हम फ्रैक्शन में, तो 2 किससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 42 में 16 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 58/21। नाउ ये तो एक्स स्क्वायर है ये बेटा, प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते तो देखो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x हो जाएगा, 2ab करेंगे तो अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें 2x स्क्वायर प्लस x, और ये हो गया 58/21। नाउ ये और ये भैया हैं तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 58/21। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद, 58 की 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 ऐसी और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 4 से करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा 8 और ये x, और 21 से 21। नाउ 58 का 2 टाइम्स करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 10 और एक 11, ठीक है, और ये x स्क्वायर प्लस 58x, क्लियर है। नाउ यहाँ पे करते हैं बेटा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है मेरे को। एक्स स्क्वायर बड़ा है उधर की तरफ है तो सारी टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 116 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा हमारा 11 एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ 84 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी अगर हम 84 में से 58 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना जाएगा बेटा 14 में से 8 6 और फिर 7 में से 5 तो 2, यानी आ जाएगा माइनस का 26x। अब बात करते हैं नंबर की, 21 इधर नंबर अकेला है तो वो जाके वहाँ माइनस का हो जाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 21। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर होगी है। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 11 है और वहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है बेटा -21 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके उसको फैक्टराइज करना है, यानी मैं ऐसे लिख दूँ बेटा 21 × 11 कर सकते हैं ऐसे बेटा, ये ट्रिक देख लो पहले, 3 से 7 11 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 1 आ जाए एक को करने के बाद में, अब इसको फैक्टराइज कर लो तो 26 भी आए, तो सिंपल नज़र आ रहा है। 33 यानी 33 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे हमारा वही, यानी 11x स्क्वायर माइनस 33x और प्लस का क्या करेंगे बेटा हम 7x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं तो 11x, तो x माइनस 3 और यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस कितना बन जाएगा बेटा 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों भैया हैं, इन्हें कॉमन आउट निकालते हैं और यहाँ 11x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से 11x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और ये इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू -7 तो x इक्वल टू हो जाएगा -7/11। बेटा ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जो फ्रैक्शन होता है उसमें नेचुरल नंबर ही लेंगे हम यहाँ पे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, रिजेक्ट कर देते। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ जो y है वो है 2x प्लस 1, यानी y आ गया 2 × 3 + 1, 3 2 = 6 और ये 7। तो जो फ्रैक्शन हुआ हमारा, फ्रैक्शन जो हुआ बेटा हमारा वो था हमारा x/y, यानी वो हो गया x के प्लेस पे क्या रखना है हमें
3 और y के प्लेस पे 7, दैट इज फ्रैक्शन इज 3/7। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और यहाँ पे हम नंबर सिस्टम की जो सारे क्वेश्चन थे, मैंने जिस भी तरह के क्वेश्चन नंबर पे बना सकते हैं, मैंने पॉसिबिलिटी कोशिश करी उनको सॉल्व कराने की। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस करें, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। ठीक है, चलिए।